नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बेलहर कला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोइठा के राजस गांव घिसियावनपुर में। यहाँ की एक लड़की थी जिसकी शादी हुई थी करहना में, जो धर्मसिंहवा थाना में पड़ता है। विगत कुछ दिनों पूर्व उस महिला की फावड़े से मारकर उसके देवर ने हत्या कर दी है। उनका मायका है, उनके मायके हम पहुंचे हुए हैं। उनके मायके पक्ष से हमको फोन आया था, आज वहां पहुंचे हैं कि अभी तक इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है, इस पुलिस के कार्रवाई से उनके मायके पक्ष के लोग, उनके बच्चे संतुष्ट हैं न संतुष्ट हैं, या कार्रवाई हुई या कार्रवाई नहीं हुई है, इनसे हम जानकारी के लिए आज ग्राम पंचायत घिसियावनपुर में पहुंचे हैं और पीड़ित पक्ष से बात करेंगे। देख रहे हैं यही चारों मासूम बच्चे हैं जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इन्हीं बच्चों के सामने ही इसकी मां को बड़े ही निर्दयता पूर्वक मार के उसकी हत्या कर दी गई। और जो मारने वाला है कोई और नहीं है, सगे पटदार अर्थात इन्हीं बच्चों के छोटे चाचा थे, जो इसकी मां को सोते टाइम में फावड़े से मारकर मौत के घाट उतार दिए। अब ये जो बच्चे हैं ये पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं, ये अब दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं, क्योंकि इनके पापा भी नहीं है, अब माँ भी नहीं है। ऐसे में इन बच्चों के ऊपर रोजी रोटी का संकट है, ये अनाथ हो चुके हैं और ऐसी दशा में ये बच्चे अपने मामा के घर आए हुए हैं। इनके मामा इनको लिवा कर आए हैं। इन बच्चों से हम पूछेंगे उस रात उस दिन ऐसी क्या घटना हुई थी जो इनके माँ को इनके चाचा ने मार के मौत के घाट उतार दिया। बेटा क्या नाम आपका है? शिल्पा। कैसे घटना हुई थी उस दिन? आप लोग कहाँ थे? घर में सोए थे। कौन मारा था मम्मी को आपको? सूरज। सूरज। ये सूरज कौन है? चाचा। सगे चाचा आपके हैं? हाँ। क्यों मारे थे? कुछ नहीं हुआ था। क्या नाम बेटा आपका? रेखा। कैसे घटना हुई थी उस दिन? कुछ नहीं हुआ था, बिन फालतू मारे थे। कौन मारा था? चाचा सूरज। क्यों मारे थे? वैसे और कुड़ारी घर में था, मेरी चाची दी थी मारने के लिए और चाची खड़ी थी, चाचा मारे, हम उठे, चाची भाग गई घर में और डर के मारे हम कुछ नहीं बोले, मुंह तकिए एक तरह दबा कर सो गए। तब फिर चाची मेरी दूसरी वाली देखी, कही क्यों मारे हो? तब कह रहा कि राम गप्पू ले फोन लगाई जना दो। कई लोग मारे थे? मारे थे एक लोग, वकील में 3 लोग मिले थे। कौन कौन था? चाचा, बुआ, चाची, 2 चाचा से एक बुआ थी, 9 लोग थे। जब मारे तो आप कहाँ थी उसमें? सोए थे। देखी मारते हुए उन्हें? हाँ। आपको नहीं मारे? नहीं, हम बोले नहीं थे कुछ भी। आप डर गई? हाँ। चाची भी धमकी दे रही थी कि बताओगी कि तुमको भी मार डालेंगे। देख रहे हैं यही वो मासूम बच्चे हैं जिनके सामने ही इसके माँ की निर्दयता पूर्वक मारकर हत्या कर दी गई। डर के मारे यह बच्चे कुछ बोले नहीं, तकिए के नीचे मुंह छुपा के सो गए, जैसा बच्ची बता रही है। क्यों? क्योंकि डर लगा कि मुझे भी मार देंगे। अच्छा, इसके पहले भी कभी झगड़ा हो रहा था वहाँ पे घर पे? 2 महीना भाई लाल झगड़ा भाई, चाची और चाचा मल्ले डालन। थाने में शिकायत नहीं हुई तब उसमें? हुआ था। तब सब लोग कह रहे थे कि अब कभी नहीं मारेंगे, तब मौसी मेरी सुलह करवा दी थी। यह मासूम बच्चा अपनी माँ को चिता को आग लगाया है, लेकिन इसको यह नहीं पता है कि यह सब कैसे हो गया। बेटा क्या नाम आपका है? विजय। कौन मारा मम्मी के आपको? सूरज। ये सूरज है कौन? चाचा। जब मारे हैं तो आप कहाँ थे? घर में। अपनी मम्मी का दाह संस्कार आप किए हैं, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? कुछ नहीं। जब से यह घटना हुई है पूरा परिवार और पूरे गांव के लोग दहशत में हैं, पूरे मायके पक्ष के लोग भी दहशत में हैं। तभी से बच्चे काफी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ये सबसे छोटा बच्चा है, इससे भी हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम आपका है? बिया। मम्मी कहाँ आपकी? मल्ली की चिचड़िया। कौन मारा है? कितारी। मार दिया मम्मी का आपको? हाँ। आप कहाँ थे उस समय? घर में। इन्हीं मासूम बच्चों के सामने इनकी माँ को मारा गया। निश्चित तौर पे वह मानव नहीं है, वह दानव है। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। फिलहाल उस महिला के भाई हैं, अर्थात इन छोटे छोटे बच्चों के मामा हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका है? संजय कुमार। कैसे घटना, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी मेरे को 12:40 पे फोन आया मेरी भांजी के, बोली कि मामा ऐसे ऐसे बात हुआ और सूरज करके थे और उसकी चाची मतलब सरिता, दोनों ने, सरिता ने औजार दिया मारने के लिए और दोनों मौजूदगी में घर पे थे, दोनों मिलके मारे और उसकी बुआ सुशीला और रामानंद वो बाहर से करवा दिए हैं, वो लोग घर पे नहीं आए थे। अच्छा, इस घटना में 3-4 लोग शामिल हैं? 4 लोग शामिल हैं टोटल।
घटना होने के बाद आप वहां पे पहुंचे, हाँ, फिर मैं क्या कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई क्या हुई, पुलिस पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद मतलब बॉडी को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद मेरे को थाने पे लेके गया। थाने पे मेरे से परवेज अहमद खान थे, वो बदतमीजी से बात भी किए, जो बोल रहे थे वो किए नहीं। और वो मतलब अपनी वाली कर रहे थे। मैं बोल रहा था सर ऐसे करो, तो वो अपनी वाली कर रहे थे। ये परवेज अहमद है कौन? परवेज अहमद वहाँ के मतलब कोई सीनियर हैं, क्या दरोगा हैं? दरोगा या तो ऐसे डबल स्टार है, सिंगल स्टार? शायद दरोगा है, शायद डबल स्टार रहेगा। क्या दरोगा है? फिर क्या किया वो? फिर मेरे से मैं एप्लीकेशन में बोल रहा था 4 जन का नाम डालो, तो एक ही जन का नाम डाल रहे थे। बार बार मेरे को बोलते थे तू मेरे से ज़्यादा जानता है क्या कि कौन कैसा करता है कौन नहीं। उसके बाद मैं वहाँ से जब और पूछा कि पंचनामे के लिए, तो बोल रहे पंचनामा जब ही तो साइन करेगा तो ही होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। फिर मैं जब वहाँ पंचनामा हुआ तो मैं वहाँ से डायरेक्ट गया खलीलाबाद एसपी ऑफिस में, एप्लीकेशन दिया। एसपी साहब को एप्लीकेशन दिए हैं आप, उसमें से कितने लोग का नाम दर्शाए हैं? उसमें 4 जन का, जो दोषी थे उनका ही नाम दर्शाया हूँ। एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, क्या कार्रवाई हुई वहाँ से? एसपी के साहब के यहाँ गया था, तो वहाँ मतलब फ़ोन किए, तो उसके बाद बोले कि धर्म सिंघवा थाने पे जाएगा मैटर। अभी तक धर्म सिंघवा थाने पे आया है, पर मेरे को कुछ फ़ोन भी नहीं आया। मैं फ़ोन भी किया तो बोलते हैं कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, जो मुजरिम रहेगा तो लेके जाएगा। पर वो कहने का मतलब 2 तो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल थे, सरिता और सूरज। तो सरिता तो ऐसे घूम रही है, घर पे ही है, उसका तो कुछ कार्रवाई हुआ नहीं, क्योंकि उसमें लगता है कि ऊपर से कुछ वो लोग के ऊपर प्रेशर डाला गया है। आपके कहने के हिसाब जैसा का आप आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना में 4 लोग शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और मारा गया फावड़े से, तो वो लोग पुलिस वाले लाठी डंडा दिखाए हैं, जो कि फावड़ा मेरा ही आदमी ले जाके पुलिस स्टेशन में जमा भी करवाया, उसका भी वीडियो बनाया, और वहाँ बहुत सारी जनता थी वो भी देखी है। फावड़े को सब लोग देखे हैं? हाँ, सब लोग देखे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, फावड़े से मारा गया, सब लोग देखे भी, फावड़े को थाने में ले जाके जमा भी किया गया, फिर भी पुलिस नहीं मानी इस बात को। ये इस बात को नहीं मान रही है, अभी भी नहीं मान रही है। ये घटना कब की है? ये घटना 12 की रात, मतलब 13 तारीख को लग गया था, 12:10-20 पे हुआ है। आधी रात को मारे? आधी रात को सोई थी एकदम। अच्छा, मतलब कोई विवाद भी नहीं था, वो खाना वाना खा के सो रही थी? उस दिन कोई विवाद नहीं था, उसके पहले 3 महीने पहले था। और वैसे टॉर्चर डेली करते थे, मतलब आता था रामानंद मोटरसाइकिल से, अपने सिस्टर के यहाँ रहता था, तो गाली वाली दे के चला जाता था। ये लोग को भी अभी देखो होने के बाद भी पता चला कि मतलब धमकी देता है कि मार डालूंगा, सबको घर भर साफ कर दूंगा। इसके लिए बहन को मार दिए। जीजा जी कहाँ थे आपके? मेरा जीजा जी अपने सिस्टर के यहाँ थे, जो प्रेजेंट टाइम में जीजा जी थे वो सिस्टर के यहाँ, राज बहादुर नाम था। उसको भी मैं खुद मेरे यहाँ आया था, मेरे गांव में, आप किसी से भी पूछ लीजिए। 4 महीना था, मैं 50,000 का दवा भी कराया हूँ, और 4 महीना यहाँ था। अभी तो मेरी सिस्टर थी नहीं, तो अभी वो जीजा रह नहीं गया। आप धर्म सिंघवा थाने पे कंप्लेंट किए हैं, एसपी साहब के यहाँ कंप्लेंट किए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं कार्रवाई, सूरज खाली जेल गया है बस। मैं जाता हूँ अगर थाने पे पूछता हूँ तो बोलते हैं दोषी मुजरिम जो था वो जेल भेज दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, सरकार का दावा है कि पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं, जो भी इस तरह से गुंडा मवाली हैं, उनको सरकार जेल में बंद करने का काम कर रही है। तो आपके प्रकरण में पुलिस इतना लापरवाही क्यों कर रही है? बहुत कर रही है। यहाँ की प्रशासन, उत्तर प्रदेश की प्रशासन, जो मुजरिम रहते हैं ना, उनको तो खुलेआम छोड़ देते हैं। अभी देखो जो दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और मुजरिम भी घूम रहा है। एक को पकड़ के 3 को घुमा रहे हैं, तो मतलब क्या है ऐसे सरकार को? जीजा के आपको पैरालाइज हो गया है, दीदी को आपको मार के हत्या कर दी गई है, अब इन 4 बच्चों का क्या होगा? अभी जो था हम लोग ही पहले भी हम लोग ही देख रहे थे, खर्चा पानी मैं खुद देता था उसका भी। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मैं वो यही चाह रहा हूँ, जो मतलब 3-4 जन हैं, अभी 3 को तो उनको बंद करवाना ही पड़ेगा, सरकार से यही अपील है। देख रहे हैं मेरी मौजूदगी है बेलहर कला थाना क्षेत्र के घिसियावनपुर गांव में, और यहाँ की लड़की की शादी हुई थी। धर्म सिंघवा थाना अंतर्गत एक गांव है करहना गांव में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही कुछ दिनों बाद उनके पति गायब हो गए। उसके बाद उस महिला की शादी उसके देवर से होती है। देवर से भी कुछ दिन ठीक ठाक चलता है, फिर कुछ दिनों बाद देवर का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य खराब होता है, देवर को पैरालाइज मार देता है। उसको देवर कहें या तो पति भी कह सकते हैं, क्योंकि उस देवर से उनकी शादी हो चुकी थी। उसको पैरालाइज होने के बाद महिला असहाय हो जाती है और अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाती है। यही वो भाई हैं जो उनके भरण पोषण का पूरा खर्चा उठाते थे, लेकिन इसी भी जमीन का मामला तूल पकड़ा और जो और छोटे देवर थे उनसे इनका विवाद बढ़ता गया। 12 और 13 तारीख की आधी रात को
बिना कोई वजह के। उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई बवाल नहीं हुआ था। वह महिला खाना पीना खा के सो रही थी, तभी उनका देवर, जैसा कि बता रहे हैं कि उसमें 3-4 लोग शामिल हैं, वो आया और सोते टाइम ये छोटे फावड़े से मारकर उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल इस मामले में इन्होंने धर्मसिंघवा थाने पर शिकायत किया है, एसपी ऑफिस में शिकायत की है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक इस प्रकरण में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जेल हुई है, जबकि 3 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने सरकार से मांग की है कि जो तीनों अभियुक्त और हैं जिन पे आरोप लगा रहे हैं, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, तब जाके इनके बहन को किसी तरह से इंसाफ मिलेगा। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करना जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।